चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छी बात ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने साफ बोल दिया था कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव दिखाओ, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं चेक वेदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्योंकि नेचर ऑफ रिलेशन सिमिलर है तो हमें ये तो पता है कि ये ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, बट हमें शो करना है। तो शो करने के लिए एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स आइए एक एक एग्जाम्पल देके और इनको नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव घोषित करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, तो वो कहता है कि चेक वेदर रिलेशन आर इन आर, रिलेशन किस में है? रियल नंबर्स का रियल नंबर्स में रिलेशन है और आर एक रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें इसको पता तो है ही हमें कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव शो करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हमें नेचर ऑफ रिलेशन का भी पता ही है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो देखिए नॉट रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो अगर मैं लेट से हाफ लूँ, अब हाफ किससे बिलोंग कर रहा है? हमने डोमेन से लिया ना, आर सेट से। अब मैंने देखा कि यार हाफ जो है वो हाफ के क्यूब से, हाफ के क्यूब से छोटा नहीं होता। हाफ जो है वो हाफ के क्यूब से छोटा नहीं होता। टेक्निकली 1/8 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज हाफ हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर एक भी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर या एक भी एलिमेंट का डबलेट नहीं है रिलेशन के अंदर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव कहने के लिए इनफ है। सो हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? क्लियर है भैया? फटाफट से देखिएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक पे, है ना। सिमेट्रिक शो करने की कोशिश करेंगे, नॉट सिमेट्रिक शो करने की कोशिश करेंगे, नॉट सिमेट्रिक शो करने की कोशिश करेंगे, नॉट सिमेट्रिक शो करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है यार, देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 क्यूब है। ठीक है, बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, सो इट इंप्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर हमने कैसा एक भी ऑर्डर्ड पेयर बता दिया कि भैया 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट उसका उल्टा 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक का केस हो गया। हेंस नॉट सिमेट्रिक, हेंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा, है ना। चलें आगे, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब हमें ट्रांजिटिव पे बात करनी है ना, ट्रांजिटिव पे बात करनी है। तो ट्रांजिटिव पे बात करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। अब देखिए हमारा जो मन है उसको ऐसा लगता है कि यार ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ए बी क्यूब से छोटा, ए बी के क्यूब से छोटा, बी सी के क्यूब से छोटा, तो ए सी के क्यूब से छोटा ही होगा, क्योंकि हमारा मन जो है वो सीधा चलता है। हम ए बी और सी नंबर कैसे ले रहे हैं? तीनों नंबर बढ़ते हुए ले रहे हैं ना, इंक्रीजिंग नंबर ले रहे हैं। हमारे दिमाग में तीनों नंबर कैसे आ रहे हैं? बढ़ते हुए आ रहे हैं। बट अगर मैं ए बी सी 3 नंबर घटते हुए लूँ, है ना, अब किस हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है? इसको नॉट ट्रांजिटिव दिखाने का स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए हमने 3 नंबर ऐसे लिए। ये नंबर आप भी कुछ भी ले सकते हो, रीज़न बता रहा हूँ कि ऐसे क्यों लिए। बेसिकली हमको क्या चाहिए? हमको इसको, ये तो पता है हमें कि ये नॉट ट्रांजिटिव है। अब हमें इसमें क्या शो करना है? हमें इसमें ये शो करना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमें ये शो करना है। तो इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है और b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब है।
बट ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब। तो यानी कि हमें ऐसे 3 नंबर लेने थे। तो हमने कैसे लिए 3 नंबर? हमने कहा यार देखो 10 है, ऐसा नंबर लो 10 जिसके क्यूब से जस्ट छोटा हो। तो यानी कि हमने 2 का क्यूब देखा तो 8, 3 का क्यूब देखा तो 27। तो 10 3 के क्यूब से छोटा है ना? 10 3 के क्यूब से छोटा है। 3 2 के क्यूब से छोटा है, 3 2 के क्यूब से छोटा है। और 10 और 2 हमने ऐसा नंबर ले लिया कि 10 अब 2 के क्यूब से छोटा नहीं है। बट 10 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 2 का क्यूब। तो समझ में आ रही है आपको? ये 3 नंबर घटते हुए कैसे लिए थे हमने कि 10 3 के क्यूब से छोटा होना चाहिए, 3 2 के क्यूब से छोटा होना चाहिए, लेकिन 10 2 के क्यूब से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना? सो हमने इस हिसाब से इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ये 3 नंबर हमने लिए थे। आप कोई से भी 3 नंबर और भी ले सकते हो, ठीक है ना? आप कोई से भी 3 नंबर और भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मैं 9 ले सकता हूँ। अब आप देखिएगा 9 लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब है, हाँ जी है। 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, हाँ जी है। बट 9 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। तो ऐसे 3 नंबर आप आगे पीछे करके ले सकते हैं। सो आपका क्या हो गया? ये नॉट ट्रांजिटिव प्रूव हो गया ना? तो यानी कि आपका ये क्या हो गया बच्चों? नॉट ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि क्लियरली आप क्या बोलोगे कि भैया 10 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 10 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हैंस रिलेशन ट्रांजिट नहीं हो रहा है। सो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बोलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बोलो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Love me like you do, love me like you do, love me like you do, love me like you do। ठीक है, तो neither reflexive nor symmetric nor transitive। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि शो दैट रिलेशन R किस सेट में है? इस सेट में है ना। ये सेट आपको ध्यान है, ये हमारा सबसे पॉपुलर सेट था, इसको हम लोग ए सेट बोलते थे ना। तो रिलेशन R है इसी सेट में, यानी कि ए सेट का ए सेट में रिलेशन है ना। तो हमने जो गिवन सेट है उसको लेट ए मान लिया। कहता है इस रिलेशन, इस ए सेट पे जो रिलेशन है उसमें वो क्या कह रहा है? 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है। कह रहा है कि शो करो ये सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्या शो करें इसके अंदर? क्या शो करें मेरे भाई, क्या शो करें यार? देखो जी, फॉर रिफ्लेक्सिव, देखो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए एग्जाम्पल काफी है। मैं तो कहूंगा कि सेट ए के अंदर 1 है और 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हेंस भाई 1 1 जो है भैया हर एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। तो 1 का डबलेट नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तो बच्चू क्वेश्चन है, ये तो बच्चू क्वेश्चन है। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए बच्चों हर ऑर्डर्ड पेयर को सिमेट्रिक के लिए पास होना पड़ेगा। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है और उसका उल्टा 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक हो गया। एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर है, उसका उल्टा 1 2 भी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक हो गया। कायदे में तो 2 ऑर्डर्ड पेयर एक साथ सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी कि जब 1 2 और उसका उल्टा 2 1 दोनों रिलेशन के अंदर हैं तो ये दोनों सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो हेंस सिमेट्रिक भी बोल देंगे हम लोग, हेंस सिमेट्रिक बोल देंगे। अब भैया नॉट ट्रांजिटिव के लिए भी हमें क्या करना है? एग्जाम्पल देना है सर, एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल दे देंगे। अब बच्चों एक बात बताओ, हमारा जो रिलेशन वा है वो क्या है? रिलेशन यही है भैया, अगर इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, तो ये ए बी है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर बी सी हो गया। तो भैया ए सी का हुआ, ए सी का होगा 1 1 होगा, जो कि रिलेशन के अंदर नहीं है।
तो ए भी रिलेशन के अंदर है, बी सी रिलेशन के अंदर है, ए सी रिलेशन के अंदर नहीं है। तो एज हम लोग बोलेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, hence not a transitive, hence not a transitive। भैया आपको समझ में आ रही है? इतना हौले हौले से समझाया जा रहा है, 10वीं क्लास के बच्चों को भी बिठा दिया जाए अगर क्लास में, तो 10वीं वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत छोटी क्लास होती है 10वीं, इतनी सी, है ना? असली मैथ 10वीं के बाद शुरू होती है ना, 10वीं तक तो मजाक चल रहा होता है, 2 दूनी 4 2 3 6 बस, दैट्स इट। क्या सर 10वीं वालों की इज्जत नहीं है? नहीं। चलिए चलिए, मैं 10वीं पास हूँ। अच्छा, तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो? चलिए, 10वीं पास लोग की इज्जत थी अब से 20 साल पहले, है ना, 30 साल पहले, कि अरे 10वीं पास है। आज की तारीख में बीटेक पास की इज्जत नहीं है भाई, हैं? चलिए, तो 7th क्वेश्चन भैया जरा फटाफट से वीडियो को पॉज करके थोड़ी खिदमत करेंगे आप इसको सॉल्व करने की, ठीक है? सॉल्व करने की कोशिश करें भैया। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट में क्या है? ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। इट इज ए सेट इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी, ठीक है? कह रहा कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों में? इसको रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो ए क्या है? सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, और रिलेशन आर है सेट ए में ही, है ना? तो ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। कहता है कि भैया एक्स का वाई से रिलेशन है। कब? जब उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ये भी कोई रिलेशन है ना? मैं भी एक किताब हूं, तुम भी एक किताब हो, मेरा तुम्हारा रिश्ता इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे अंदर जितने पेज उतने अंदर मेरे पेज, है? तो ये रिलेशन कुछ ऐसा है। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फॉर रिफ्लेक्सिव चेक कर लो। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए इस किताब में से कोई भी एक पेज एक किताब लेके आऊं मैं कह रहा हूं कि फॉर एनी बुक ए बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी कैपिटल ए। अब ए और ए के अंदर तो सेम नंबर ही पेज होंगे ना भैया। अरे एक किताब है ना, एनसीईआरटी की एक कॉपी और एनसीईआरटी की दूसरी कॉपी, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना, है ना भाई? तुम्हारी क्लास में जो एनसीईआरटी की किताब है तुम्हारे पास और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जो है, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे। तो यानी कि ए और ए तो रिलेशन में है, तो इसका मतलब ए और ए तो रिलेशन में है, तो किसी भी किताब के साथ ऐसा होगा, ठीक है ना? हर किताब के अंदर उतने नंबर ऑफ पेजेस तो होंगे ना जितना उसके अंदर खुद है, ठीक है? तो हेंस रिफ्लेक्सिव, हेंस रिफ्लेक्सिव, 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 रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक का रिलेशन देखते हैं। कई कुछ बच्चों को ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन हम लोग ऐसा पहले कर चुके। एक्स एंड वाई वर्क इन सेम टाउन, एक्स एंड वाई वर्क इन सेम प्लेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वही तो रिलेशन है ये। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या भैया? ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अरे चेक करो भैया, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस,
तो इसका मतलब बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब हैंस सिमेट्रिक रिलेशन, हैंस सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भैया, क्लियर है भैया? अरे जल्दी बोलिए। अब भैया जरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे अब। ट्रांजिटिव, आ जाओ 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 सारे ऑन द फ्लोर फॉर ट्रांजिटिव। अब भैया अगर मैं कह रहा हूं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इस बात का मतलब क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट है, एंड बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब अगर ए और बी के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, बी और सी के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ए एंड सी के अंदर भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसका मतलब ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हैंस ट्रांजिटिव। अब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? हैंस इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा। अरे क्लियर है क्या? ज्यादा बताइए। चलिए तो फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि ये बोर्ड्स का दामाद क्वेश्चन है। हर साल, पिछले 10 साल की किताबों में 8 साल ये क्वेश्चन आया होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आएगा, तो इसलिए ज़रा इसको बहुत ही प्यार से समझेंगे बच्चों। इसके थोड़े बहुत वेरिएंट जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसी के ही वेरिएंट है ना। कभी यहाँ ए माइनस बी इज इवन बोलेगा, कभी ए माइनस बी ऑड बोल देगा, कभी ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 बोल देगा। तो इसी के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिलेंगे, है ना। तो आइए बहुत ही ध्यान से समझते हैं। कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। ओके, सेट ए आपका ध्यान रखेंगे, सेट ए आपका वो है, ठीक है, ये आपका सेट ए है। कह रहा है कि रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन कह रहा है कि ए का बी से रिलेशन है अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाए? इवन हो जाए। अच्छा, इवन क्या होता है? इवन वो क्वांटिटी होती है जो 2 का मल्टीपल होती है। तो 2n के इक्वल लिख दूं भैया। a माइनस बी का मॉडुलस अगर इवन है तो 2 का मल्टीपल जो 2 से डिवाइड हो जाए या 2 का मल्टीपल हो उसको इवन बोलते हैं, है ना। वेयर n क्या होगा? यहाँ पे एक इंटीजर होगा ना भैया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 का नॉन इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है ना। तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, है ना। तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। सो इवन में क्या होता है? चलो, तो हमको इसको क्या शो करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला कहां तक है? सिर्फ यहीं तक है। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट यहां तक है, फर्स्ट पार्ट आपका यहां तक है। आपको इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन के अंदर अनदर शो दैट पार्ट भी है, उसको बाद में डील करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, यानी कि हमें इसको क्या शो करना है बच्चों? अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हमें इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये शो करना है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं भैया। फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव कैसे शो करेंगे इसको। तो भैया ए सेट में से कोई भी एक ए एलिमेंट ले लेते हैं कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्योंकि बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, a माइनस ए का मॉडुलस क्या होगा? 0, और 0 2 का मल्टीपल तो है ही ना भैया। 0 तो 2 का मल्टीपल है और 0 एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए
किसी भी a के लिए a will belongs to R. So as a minus a का modulus is 0 which is multiple of 2, it implies a will belongs to R for any a belongs to set A, hence reflexive, hence reflexive. ठीक है भैया, क्लियर है क्या? hence reflexive. जल्दी से बोलिए। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फॉर सिमेट्रिक देखते हैं ना, फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए देखेंगे अगर, तो इफ ए बी विल बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 2 का मल्टीपल होगा। और बच्चों अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर a माइनस बी का मॉडुलस 2 का मल्टीपल है तो b माइनस ए का मॉडुलस भी 2 का मल्टीपल होगा। ये कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इनफैक्ट a माइनस बी और b माइनस ए का मॉडुलस तो इक्वल होगा, तो ये भी 2 का मल्टीपल होगा। तो इट इंप्लाइज ba ऑल्सो बिलोंग्स टू r, हेंस सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव के ऊपर, है ना, हाउ टू शो ट्रांजिटिव, हाउ टू शो ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं ट्रांजिटिव के लिए कहता हूं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव में मैं कहता हूं कि भैया अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ए सी भी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है? यानी कि क्या रिलेशन ट्रांजिट हो रहा है? तो देखो, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए माइनस बी का मॉडुलस 2 का मल्टीपल होना चाहिए, एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि मतलब मॉडुलस बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। भैया अगर आप यहां पे लेट्स से अगर आप BC रखते हैं तो BC का मतलब क्या है कि भैया फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट का मॉडुलस 2 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। सो इसका मतलब B माइनस सी बी, है ना, इसका मतलब B माइनस सी बी 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना। सो B माइनस सी बी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे nth मल्टीपल है तो मैंने mth मल्टीपल ले लिया, है ना, अलग अलग मल्टीपल ले लिया। चलिए बच्चों, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मुझे देखना है कि क्या a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल है। तो रिलेशन a और c का चेक करना है ना मुझे, a और c का। तो मुझे a और c का रिलेशन चेक करने के लिए मुझे b हटाना पड़ेगा, अब मैं b कैसे हटाऊं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं b कैसे हटाऊं? अब स्टूडेंट्स देखिएगा, एक फॉर्मूला है या आइडेंटिटी समझ लो। अगर मॉडुलस x बराबर a है तो x की वैल्यू हम लोग प्लस और माइनस a लिख देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप a माइनस बी का वैल्यू प्लस और माइनस 2n लिख सकते हो, और यहाँ b माइनस सी का वैल्यू प्लस और माइनस 2 इंटू m लिख सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर दीजिए ना, ऐड बोथ। तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस माइनस, बल्कि मैं ऐड कर रहा हूं ना, तो प्लस और माइनस 2m, है ना, ऐसे कर लो। सो बच्चों b से b कट गया और यहाँ पे a माइनस सी आ गया। a माइनस सी इज बेसिकली प्लस और माइनस 2n प्लस m, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस और माइनस साइन को मैं वापस इधर भेज दूं तो मॉडुलस हो जाएगा, या प्लस माइनस a अगर x है तो a कितना होगा, मॉडुलस x। तो प्लस माइनस को अगर मैं इधर ले आऊं तो यहाँ पे मॉडुलस a माइनस सी हो जाएगा। तो इट इज 2 इंटू n प्लस m। अब देखो a माइनस सी भी क्या है, 2 का मल्टीपल, तो इसका मतलब a माइनस सी भी अगर 2 का मल्टीपल है तो a सी भी r से बिलोंग करेगा, एंड हेंस ट्रांजिटिव। और एक बार अगर आपने बच्चों
रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया, ट्रांजिटिव शो कर दिया, तो आपने इक्विवेलेंस रिलेशन भी शो कर दिया। तो एज आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस, है ना, गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन का हमने एक पार्ट तो सॉल्व कर दिया। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे इस सॉल्यूशन को नोट करेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द 24। तो अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए तो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों मुझे मजबूरन सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये आपका हटाना पड़ेगा, है ना। चाहे तो मैं टुकड़ों में भी हटा सकता हूं। सो बेसिकली ये जो है ये, ठीक है, हमने आपका हटा दिया, सिर्फ रिलेशन को रखा, सिर्फ रिलेशन को रखा। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? अभी अभी बच्चों हमने ये रिलेशन क्या प्रूव किया? इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हमने क्या प्रूव किया ये रिलेशन को, कि ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कुछ टुकड़े करता है, उस सेट के कुछ टुकड़े करता है, यानी कि इस सेट के कुछ सबसेट बनाता है। किस आधार पे? रिलेशन के आधार पे। इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कुछ सबसेट बनाता है। किस आधार पे? रिलेशन के आधार पे। जैसे एक सबसेट मैं लिखना चाहता हूं यहां पे A1, क्या? मान लो मैंने पहला एलिमेंट लिया 1, तो अब मैं दूसरा एलिमेंट रिलेशन के आधार पे लूंगा, यानी कि एक ऐसा नंबर लूंगा जिसका डिफरेंस, यानी कि जिसका सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस 2 का मल्टीपल हो, जिसका सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा। तो एक के साथ में दूसरा नंबर क्या लूंगा? 3। ठीक है ना, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट में डिफाइंड है उस सेट के कुछ टुकड़े बनाता है। किस आधार पे? रिलेशन के आधार पे। तो ये जो एलिमेंट्स आते हैं किस आधार पे आते हैं? रिलेशन के आधार पे। अगर मैंने 1 लिया तो दूसरा एलिमेंट 3 लूंगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं, ये दोनों रिलेटेड हैं। 1 - 3 इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल। ठीक है, फिर मैं 5 लूंगा, क्यों? क्योंकि अगर आप अब देखोगे बहुत ध्यान से तो अब ये जो 5 है वो 1 से भी रिलेटेड है, यानी कि 2 का मल्टीपल भी होगा, और ये 5 3 से भी रिलेटेड है। तो इसका मतलब यहां पे एनी 2 एलिमेंट क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। अब इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं ले सकता, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि एलिमेंट्स खत्म हो गए, इनसे रिलेशन रखने वाले एलिमेंट्स खत्म हो गए। फिर मैं दूसरा सबसेट बनाऊंगा। मान लो मैंने अब 2 लिया, तो 2 के साथ मैं कौन सा एलिमेंट लूंगा भैया? मैं 4 लूंगा, क्योंकि 2 - 4 क्या हो जाएगा? 2 और 4 क्या है? रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्यों रिलेटेड है? क्योंकि 2 - 4 का जो डिफरेंस है ना, का मॉडुलस, वो 2 का मल्टीपल है। तो रिलेशन के आधार पे इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कुछ टुकड़े बनाता है, और वो टुकड़े के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं। उन टुकड़ों के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं, और ये टुकड़े ही सबसेट हैं। और ये सबसेट कैसे बनते हैं? रिलेशन के आधार पे बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना भैया, क्लियर है क्या? रिलेशन के आधार पे बनाते हैं। इन्हीं टुकड़ों को हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे बच्चों ये हमने टुकड़े बना दिए। अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं सेकंड पार्ट का। तो क्या कह रहा है कि भैया शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 135 के सभी एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये हमें शो करना है।
ये हम ऑलरेडी शो भी कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी शो भी कर चुके हैं। देखिए ये आपस में रिलेटेड है, जैसे 1 3 आपस में रिलेटेड है, कैसे 1 - 3 का मॉडुलस 2 से 2 का मल्टीपल है। 1 5 भी रिलेटेड है, 1 5 भी रिलेटेड है क्योंकि 1 - 5 का मॉडुलस 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 1 3 1 5 हो गया। अब 3 5 भी देखेंगे तो 3 5 भी आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि मॉडुलस 3 - 5 जो है इट इज़ 2 का मल्टीपल। ऐसे 2 और 4 भी आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 2 - 4 इज 2 का मल्टीपल, है ना। कोई भी दो एलिमेंट कब रिलेटेड है, जब उनका डिफरेंस क्या हो, 2 का मल्टीपल हो। अब स्टूडेंट्स ये हमने शो कर दिया कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो फिर कह रहा है कि भैया अब कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लूं यहां से और यहां से 2 लूं, तो क्या 1 2 बिलोंग्स टू आर होगा? भैया मॉडुलस 1 - 2 क्या 2 का मल्टीपल है क्या? नहीं, तो 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इससे इसका कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, है ना। इससे इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये अगर आप नहीं भी दिखाना चाहते तो आप बहुत सिंपल सी इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन लिख दोगे। अगर आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो आपको मैं फाइनली बता रहा हूं कि आप कैसे दिखा सकते हो। आप लिखोगे बहुत सिंपल, आप लिखोगे कि भैया हियर A1 and A2 आर हियर A1 and A2, या फिर हम लोग कहेंगे 1 3 5 and 2 4, ठीक है ना। हियर 1 3 5 and 2 4 आर इक्विवेलेंस क्लासेस, आर equivalence classes। Here these two sets are equivalence classes। और equivalence classes की प्रॉपर्टी क्या है कि every element of, देखो equivalence classes की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो वही लिखवा रहा हूं मैं आपको। एक तो प्रॉपर्टी होती है कि A1 यूनियन A2 वापस से क्या आ जाएगा, सेट A आ जाएगा। दूसरा क्या आता है प्रॉपर्टी, दूसरी क्या प्रॉपर्टी आती है, दूसरी क्या प्रॉपर्टी आती है कि A1 इंटरसेक्शन A2 डिसजॉइंट होता है ना, ये 5 हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं हम लोग, इस सेट का एलिमेंट सारे आपस में रिलेटेड होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ एनी इक्विवेलेंस क्लास इज रिलेटेड टू ईच अदर, is related to each other। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंस क्लास की, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ अनदर इक्विवेलेंस क्लास, ये भी आपस में रिलेटेड होंगे, इज रिलेटेड टू ईच अदर। और एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि नो एलिमेंट ऑफ वन इक्विवेलेंस क्लास इज रिलेटेड टू अनदर इक्विवेलेंस क्लास। तो नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to 2 4, ठीक है ना। तो these are the properties, है ना, as per the properties of, these are the properties of equivalence classes, है ना। ये क्या है, properties of equivalence classes, है ना। properties of equivalence classes, properties of equivalence classes, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, properties of equivalence classes, ठीक है। सो हमने लिखवा दिया कि भैया इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कुछ सबसेट निकालता है वो, इन्हीं सबसेट्स को हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं। और ये सबसेट्स रिलेशन के आधार पे बनाए जाते हैं। और इन सबसेट्स की यानी कि इन इक्विवेलेंस क्लासेस की
ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनका यूनियन वापस से सेट ए होगा, इनका इंटरसेक्शन फाई होगा, इनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं, और किसी भी एक इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट दूसरे इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड नहीं होता। तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, है ना। हैंड राइटिंग सही आ रही है मेरी, बढ़िया। चलिए तो फटाफट से स्टूडेंट्स नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, तो अब स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन जो है, जो 9th क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका 8th क्वेश्चन जैसा ही है। मैंने आपको कहा था ना कि बोर्ड्स के दामाद क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी जो है हमसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने को बोला है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने को बोला है, और फिर सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी कि एक इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन पूछा है हमसे ना। इसके ऊपर हमने बहुत ही डिटेल्ड एंड डीप लेक्चर्स किए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी स्टूडेंट को कोई भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। नाउ सेट ए को देखते हैं, सेट ए क्या है। सेट ए में इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं? बिना पॉइंट वाले नंबर। और कैसे इंटीजर्स हैं? 0 से लेके 12 तक हैं, ठीक है, 0 से लेके 12 तक है। तो लिख दें क्या भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो दिस इज द सेट ए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, एक रिलेशन है आर, किस में है? सेट ए में है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए में है। और ये रिलेशन क्या दे रहा है भैया हमें? और रिलेशन इज बेसिकली ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट्स है अगर मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो पहले हमारे पास 2 का मल्टीपल था, अब 4 का मल्टीपल हो गया। मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम से ही रहते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। व्हाट वी नीड टू शो? वी नीड टू शो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, सो फॉर रिफ्लेक्सिव अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव शो करना है भैया हमें, तो हम लोग कहेंगे कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट ए, क्योंकि a माइनस ए 0 होगा और 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल तो होता ही है। तो इसका मतलब ए विल बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो एज फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि a माइनस ए का मॉडुलस इज 0 विच इज 4 का मल्टीपल, हेंस वी कैन से a विल बिलोंग्स टू r। इट इम्प्लाइज, यानी कि हेंस वी कैन से इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ओके चलिए, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं बच्चों। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। फॉर सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, इट इंप्लाइज ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा, ए माइनस बी का मॉडुलस 4 का मल्टीपल होगा। अच्छा, अगर ए माइनस बी का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब, अच्छा, ए माइनस बी के मॉडुलस को आप एब्सोल्यूट डिफरेंस भी बोल सकते हो ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस। सो ए माइनस बी का जो मॉडुलस है उसको हम लोग बी माइनस ए के मॉडुलस के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसका मतलब बी ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, हैंस सिमेट्रिक, ठीक है, हैंस सिमेट्रिक। अब थोड़ा ट्रांजिटिव भी शो कर दें क्या भैया? ट्रांजिटिव भी शो कर दें क्या? जल्दी बोलिए। ट्रांजिटिव भी शो कर देते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव
सो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मुझे मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी 4 का मल्टीपल शो करना है अगर ट्रांजिटिव शो करना है। अच्छा, जिन क्वेश्चंस में वो कहता है कि शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि यार ये इक्विवेलेंस होगा तभी शो कर पाएंगे, तो मन में भी एक बात रहती है कि हाँ ये ट्रांजिटिव है, इसको ट्रांजिटिव शो करना है, ठीक है। सो बी को एलिमिनेट करना है तो कैसे, जैसे पहले बताया था भैया ए माइनस बी है ना भाई, बी को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, है ना, इसको मॉडुलस को हटाएंगे पहले, फिर इनको ऐड करेंगे तो बी हट जाएगा, तो प्लस और माइनस 4 इंटू एन, और बी माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस और माइनस 4 इंटू एम। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऐड करता हूँ बोथ, ऐड बोथ, तो इट इज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस 4n प्लस m हो जाएगा। सो b से b कट गया और यहाँ पे आएगा a माइनस सी इज मॉडुलस प्लस माइनस 4n प्लस m, और यानी कि मॉडुलस a माइनस सी इज 4 का मल्टीपल, ठीक है, मॉडुलस a माइनस सी इज 4 का मल्टीपल। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मॉडुलस ऑफ a माइनस सी 4 का मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब ए सी बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका मतलब ए सी बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और अगर ए सी बी, अब देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर ए बी और बी सी रिलेशन में था और वापस ए सी बी रिलेशन में आ गया तो हेंस ट्रांजिटिव, हेंस ट्रांजिटिव, ठीक है, हेंस ट्रांजिटिव। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें ये करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो शो कर चुके हैं, तो इसका मतलब इफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो शो कर चुके हैं हम लोग इसको। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कह रहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे जगह की जरूरत होगी, इसीलिए प्लीज वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो मुझे जरूरत पड़ेगी थोड़ी जगह की इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट्स फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है बच्चों ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उसके टुकड़े करता है कुछ, किस आधार पे, रिलेशन के आधार पे। तो वन ऑफ द टुकड़ा क्या भी हो सकता है, अगर मैं वन लूं, है ना, क्योंकि उसने कहा ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, तो वन से रिलेटेड एलिमेंट कौन होंगे, तो वन के साथ मुझे 5 लेना पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस 5 4 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर मुझे 9 लेना पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस 9 क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सो बेसिकली फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। सो इसका मतलब क्या है कि हमें फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अच्छा, ईच केस का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन बेसिकली निकालना है। सो दिस इज सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। भैया आप सोचो ना, वन के रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट होंगे, यही होंगे, क्योंकि वन देखो 1 से रिलेटेड 5 भी और 1 से रिलेटेड 9 भी है। क्यों 1 से रिलेटेड 5 इसलिए है क्योंकि 1 माइनस 5 का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है, और 1 से रिलेटेड 9 भी है क्योंकि 1 माइनस 9 का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है। और इसके अलावा
5 और 9 के अलावा 1 से कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो 1, 5, 9 जो है ये तीनों रिलेटेड हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या भी बोलते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 को हम लोग ऐसे भी बोलेंगे कि दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। इक्विवेलेंस क्लास जिसके अंदर क्या है, कंटेनिंग 1। और इसी बात को शो करने का शॉर्ट मेथड क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 भी दिखा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट 1 का मतलब क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, सो ये हमने शो कर दिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है क्या? ठीक है, सो ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो लेकिन नंबर भी ऐसे ही देते हैं भाई। अगर आप सोचो ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब बोर्ड्स में 5 नंबर कितना हुआ भैया? भैया 5 नंबर आपका 5% ही हो गया एक तरीके से, है ना। वैसे तो 80 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो फिर ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना, लगभग 6% के करीबन हो गया। ठीक है, सो तो जब 6% नंबर आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन से, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी आपसे वही सब चीज़ें पूछ रहा है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। आलकस क्या करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहता है कि शो डेट ईच ऑफ द रिलेशन, है ना, 2 पार्ट की वजह से ईच ऑफ द रिलेशन बोल रहा है इन द सेट ए। अब देखो सेट ए में क्या है, वही इंटीजर्स अपने 0 से लेके 12 तक। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है क्या, जल्दी से बोलो। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमारे पास रिलेशन उसने सेट ए में दे रखा है, और रिलेशन क्या दे रखा है भैया, इट इज ए का रिलेशन बी से तब होगा जब वो दोनों इक्वल हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत ही टुच्चा है। और इसको इक्वलेंस हमारी क्लास में हर बच्चा दे सकता है ना, इक्वलेंस क्लास। इसको इक्वलेंस रिलेशन घोषित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर ही दोगे भाई, चलो देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करना पड़ेगा भैया, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, इस सेट ए से कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग करेगा। तो क्योंकि ए के इक्वल रहेगा तो ए विल बिलोंग्स टू आर। So as A will be equal to A, it implies A will belongs to R, hence reflexive, hence reflexive, hence reflexive। ठीक है, अब थोड़ा सिमेट्रिक पे आ जाओ। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक है ना, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है भैया, अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल्स टू बी होगा, और अगर ए इक्वल्स टू बी है तो इसका मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है, बी इक्वल्स टू ए हुआ, यानी कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हैंस सिमेट्रिक, है ना, ये कितना हो गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, हैंस सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के ऊपर, है ना, ट्रांजिटिव के ऊपर, ट्रांजिटिव के ऊपर बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव भैया, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो दो एलिमेंट्स रिलेशन में कब हैं, जब वो दोनों इक्वल हैं। ए बी रिलेशन में तब है जब ए और बी इक्वल है, और बी सी रिलेशन में कब होंगे, जब बी और सी इक्वल होंगे। तो इट इम्प्लाइज तो ए और सी भी इक्वल हो गया भैया, ए बी के इक्वल बी सी के इक्वल, तो ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हैंस ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए लिखवा दे रहा हूँ आपको क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, तो मैंने कहा ठीक है लिखवा देते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, है ना, ओके। तो हैंस ट्रांजिटिव, तो भैया रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन घोषित कर दिया हम लोगों ने, इक्विवेलेंस रिलेशन घोषित कर दिया बच्चों हम लोगों ने, इक्विवेलेंस रिलेशन घोषित कर दिया हमने। ठीक है, ओके।
अब वो कह रहा है फाइंड्स द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो रिलेटेड टू 1 होंगे। अब देखो बच्चों, ये हो गया क्या सभी का, ये सभी का हो गया क्या, ये सभी का हो गया क्या, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगर आपने सभी ने नोट कर लिया है तो अब हम लोग उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, सेकंड पार्ट में का है भाइयों, का है सेकंड पार्ट में का है। देखिए ये जो रिलेशन है अभी जो हमने प्रूव किया है इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जिस भी सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कुछ टुकड़े करता है रिलेशन के आधार पे। अब यहां पे 1 के रिलेशन में बताओ भैया कौन सा एलिमेंट आएगा। अब देखो दो एलिमेंट्स जब रिलेटेड हैं जब वो दोनों इक्वल हैं, दो एलिमेंट्स जब रिलेटेड है जब दोनों इक्वल हैं, तो 1 के रिलेशन में 1 ही होगा भाई, एक ही एलिमेंट हो सकता है। सो दिस इज द ओनली सेट एंड दिस इज द व्हाट, इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ठीक है। तो 1 से रिलेशन में एक ही एलिमेंट होगा, वही 1 ही, ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट्स तभी रिलेटेड हो सकते हैं जब वो इक्वल हो, तो 1 के इक्वल तो 1 ही होगा ना, तो यानी कि यस, ठीक है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। तो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे 10वें क्वेश्चन में हमको उल्टा एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो लेट्स से ए कोई सेट है 1 2 3, है ना, ये तो हमने बहुत कराए भी है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे कराए भी हैं। तो कहता है कि भैया इसमें कोई रिलेशन बना दो आप A to A, जो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 1 2 ले लो और उसका उल्टा 2 1 ले लो। अब देखो ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो यही एग्जांपल है भैया। 1 2 A 2 1 है, 1 1 नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया। 1 1 2 2 3 3 तीनों नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 है उसका उल्टा 2 1 भी है तो सिमेट्रिक भी हो गया। तो तीनों बातें क्लियर कर दी हमने। तो ये रिलेशन कैसा है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। तो कई बार मैं इंस्ट्रक्शन देना भूल जाता हूँ, तो है ना, कहने सर आप नहीं भी दोगे तो भी हम पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन कर ही लेते हैं। चलिए बच्चों, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग गेम खेलेंगे। तो लेट A इज इक्वल टू अ सेट 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन है सेट A का सेट A में, ठीक है, और रिलेशन है सेट A का सेट A में, और हमको ट्रांजिटिव बताना है। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 लिख देते हैं ना भैया, A भी है B C है ही नहीं तो AC चेक भी नहीं करेंगे, तो ट्रांजिटिव तो हो गया। बट 1 2 है 2 1 नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, और 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये एग्जांपल दे दिया हमने, क्लियर है। एग्जांपल देने में तो हम माहिर हैं, है ना। चलें भैया आगे चलें क्या, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब स्टूडेंट्स यहां देखते हैं 10th क्वेश्चन को देखते हैं। सो इसको जरा देखते हैं, इसको जरा देखते हैं। अब उसने कहा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव। तो लेट्स से एक सेट लेते हैं A, 1 2 3 3 एलिमेंट्स लेते हैं, रिलेशन लेते हैं सेट A का सेट A में, और इस रिलेशन के अंदर हम लोग रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, यानी कि 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव बना दिया हमने, ठीक है। अब सिमेट्रिक बनाना है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिएगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने 1 2 लिया, अब सिमेट्रिक बनाना है तो इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, 2 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो 1 2 2 1 1 1 भी है, 2 1 1 1 2 2 2 भी है, सब कुछ है ना। मुझे इसको 1 3 है, ठीक है, और
इसका उल्टा 3-1 भी लेना पड़ेगा। तो देखो अभी ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1-1 2-2 3-3 आ गया, सिमेट्रिक है 1-2 का उल्टा 2-1 भी है, 1-3 का उल्टा 3-1 भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 2-1 है, 1-3 है, बट 2-3 नहीं है। ओहो 2-1 है, 1-3 है, बट 2-3 नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव के लिए फेल हो जाएगा। और ये ट्रांजिटिव के लिए फेल हो गया तो इसका मतलब पूरा रिलेशन ही नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कर लो नोट, कर लो नोट, कर लो ना, अरे कर लो ना, अरे कर लो ना। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या भैया? क्लियर है? जल्दी से बताइए ना। हाँ जी, या okay, so give an example of a relation which is reflexive and transitive but not a symmetric. Okay, so fourth यानी कि लास्ट है इसी कैटेगरी में। so let A be the set 1 2 3 and हमने को रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बनाना है बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, सो बच्चों एक काम करते हैं, रिलेशन बनाते हैं सेट A का सेट A में। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं, रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1-1 2-2 3-3 तो लेना पड़ेगा। अच्छा ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है ना। रिफ्लेक्सिव तो होना ही है अगर 1-1 2-2 3-3 है, और तीनों को अगर सिमेट्रिक के लिए चेक करें तो सिमेट्रिक के लिए भी पास और ट्रांजिटिव के लिए भी पास। अब उसने कहा ट्रांजिटिव बनाओ, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमने 2-3 कर दिया। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे भाई, ये सब तो ट्रांजिटिव होते ही हैं। अब 2-3 है, 3-3 है, तो 2-3 भी है, तो ये ट्रांजिटिव तो हो गया, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया भैया। अरे 2-3 देखो, ये तो सब ट्रांजिटिव के लिए पास ही रहते हैं। अब 2-3 है, 3-3 है, तो 2-3 है, तो ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है भाई, 1-1 2-2 3-3 होने की वजह से रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट 2-3 का उल्टा 3-2 नहीं है, 3-2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसकी वजह से नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है भैया? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए तो फटाफट से स्टूडेंट्स प्लीज नोट करिएगा इसको। और भी पार्ट है क्या 10वें क्वेश्चन के? हाँ और भी पार्ट हैं, और भी पार्ट है मेरे भाई, और भी पार्ट है, एक लास्ट पार्ट होगा ये शायद। अब वो कह रहा है कि भैया इसमें सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनाओ बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, तो लेट ए सेट है 1 2 3 और रिलेशन है सेट ए का सेट ए में, और रिलेशन है भैया आपका सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनाना है, तो 1 2 इसका उल्टा 2-1 भी ले लो, तो 1 2 2-1 1-1 भी लेना पड़ेगा, और 2-1 1 2 2-2 भी लेना पड़ेगा। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिक भी है या 1 2 का उल्टा 2-1 है, 1-1 का उल्टा 1-1 है ही, 2-2 का उल्टा 2-2 है ही, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देख लो, 1 2 2-1 1-1 भी है, ठीक है ना, और 2-1 1 2 2-2 भी है, फिर 1-1 2-2 तो ट्रांजिटिव होते ही हैं, तो ट्रांजिटिव भी है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि 3-3 ना होने की वजह से ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। चलिए, सो प्लीज pause the video to note it down and then we will proceed to the 11th question. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी तो देखते हैं अब 11th क्वेश्चन। वो कहता है show that the relation R in set A of points in a plane given by R P Q distance of the point P from the origin is same as the distance of point Q is an equivalence relation। तो इस क्वेश्चन की भी बेसिकली दो पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को पढ़ते हैं। कहता है कि भैया शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि सेट ए क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। लेट्स से ये बोर्ड एक प्लेन है और इस बोर्ड पे दुनिया भर के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। चेक करिए आप,
ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं इस बोर्ड पे। तो इन सभी का सेट क्या है, सेट ए है ना, तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। कह रहा है कि रिलेशन आर जो है वो सेट ए का सेट ए में है, ठीक है ना। तो बेसिकली रिलेशन क्या है, कहता है कि दो पॉइंट्स रिलेटेड होंगे अगर उन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से सेम रहेगा। यानी कि दो पॉइंट रिलेटेड होंगे अगर उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि PO बराबर OQ रहेगा तो दो पॉइंट्स रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो शो डैट कि भैया ये रिलेशन जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ठीक है, शो कर देंगे यार। देखो ये तो फील भी हो रहा है कि भैया अगर P और Q रिलेटेड है तो Q और P भी रिलेटेड होंगे, P और Q रिलेटेड है, Q और S रिलेटेड है तो P और S भी रिलेटेड होंगे। मतलब ये फील भी हो रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ना भैया। अगर आपको नहीं भी फील हो रहा है तो आपको करवा देते हैं फील, यार कोई दिक्कत नहीं है, आपको फील करा देते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को फील करिए, रिफ्लेक्सिव को फील करिए बच्चों ए सेट के अंदर कोई भी पॉइंट अगर मैं ए ले लेता हूं या पी ले लेता हूं, सॉरी कोई भी पॉइंट पी ले लेता हूं, तो क्योंकि पी सेट के पी पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि पी पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पी पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के इक्वल ही होगा, तो इसका मतलब पी विल बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि फॉर एनी कोई भी पॉइंट पी बिलोंग्स टू सेट ए, एज पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इट इंप्लाइज पी विल बिलोंग्स टू आर एंड हेंस रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हेंस रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब थोड़ा सा सिमेट्रिक पे बात कर लेते हैं भैया, फॉर सिमेट्रिक अब फॉर सिमेट्रिक में मैं कह रहा हूं कि अगर PQ रिलेशन में है, PQ दो पॉइंट रिलेशन में, तो दो पॉइंट रिलेशन का मतलब क्या है कि P पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और Q पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल है। इसका मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है कि Q पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन P पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के इक्वल होगा, यानी कि QP भी बिलोंग्स टू R होगा। हेंस ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फॉर ट्रांजिटिव में क्या करेंगे कि इफ PQ रिलेशन में है एंड QS रिलेशन में, यानी कि तीन पॉइंट्स हैं सच दैट PQ रिलेशन में है तो यानी कि P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और Q पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और QS रिलेशन में है तो यानी कि Q पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और S पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल है। तो PO OQ के इक्वल है, QO OS के इक्वल है, तो इट इंप्लाइज P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑल्सो इक्वल टू S पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो PS भी रिलेशन में हो गया, हेंस ट्रांजिटिव भी हो गया। अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो पहला पार्ट हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फर्दर शो करो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P which is not origin is the circle passing through the P with the origin as center, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले आप जो फर्स्ट पार्ट है उसको अच्छे से नोट कर लो, है ना। तो हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब स्टूडेंट्स, अब जरा इसका सेकेंड पार्ट को पढ़िए आराम से,
सेकंड पार्ट को पढ़िए आप आराम से, सेकंड पार्ट को पढ़िए आप आराम से। कहता है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P, यानी कि हमें क्या शो करना है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जहां पे P क्या है, ओरिजिन नहीं होना चाहिए ना, ये P ओरिजिन नहीं है ना। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। ये हमें प्रूव करना है। चलिए बच्चों, अब बच्चों बहुत ही जरा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये ओरिजिन है O, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स। यहां पे इससे रिलेटेड ठीक है, इससे रिलेटेड ओ, ये कोई पॉइंट है P। अब देखो P से रिलेटेड जो पॉइंट दूसरा पॉइंट होगा, वो दूसरा जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, रिलेशन का मतलब क्या है, दो पॉइंट रिलेशन में कब है, जब उनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो यानी कि यहां पे दूसरा पॉइंट मैं तब लूंगा जब इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। यानी कि P के रिलेशन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो ये R डिस्टेंस है तो ये भी R डिस्टेंस होगी, तो इसका मतलब P के रिलेशन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ओरिजिन से R डिस्टेंस की दूरी पे होंगे, ओरिजिन से R डिस्टेंस की दूरी पे होंगे। यानी कि P से रिलेशन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ओरिजिन से R की दूरी पे होंगे। यानी कि अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो ये एक सर्कल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। इस P पॉइंट से इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप देखो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कैसे होंगे, ओरिजिन से R डिस्टेंस की दूरी पे होंगे, और R डिस्टेंस की दूरी पे होने की वजह से वो क्या हुआ, P पॉइंट से रिलेटेड हुए। तो उसने कहा सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। ये हमने शो भी कर दिया, ठीक है ना। तो यानी कि लेकिन इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया कि द पॉइंट्स रिलेटेड टू P विल बी, है ना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। Points related to P will be equidistant from the origin, है ना, as OP। यानी कि P पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और कितनी डिस्टेंस होगी, एज OP जितनी डिस्टेंस होगी, है ना। और यहां पे फिर हमारे पास डेफिनेशन है कि सेट ऑफ पॉइंट्स equidistant from a fixed point makes circle. Set of points equidistant from a fixed point makes circle. तो this is how we have shown this. क्लियर है बच्चों, क्लियर है? तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वेरी गुड। तो ऐसे ही अब हम लोग क्लोज टू द एंड हैं, यानी कि अब हम लोग करीब हैं, एक्सरसाइज ख़त्म करने के कगार पे हैं। सो टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, तो वी आर एट 12th क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, जरा क्वेश्चन को रीड करेंगे सभी लोग आराम से, वीडियो को पॉज करके, एंड देन फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखने की कृपा करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन मतलब कुछ लोग कहते हैं ना, तो सीधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना शुरू कर देते हैं ना। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की प्लीज कोशिश करें, है ना। तो शो दैट द रिलेशन R
शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। तो ए सेट क्या है? इट इज दुनिया में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है भैया। और सेट जो रिलेशन आर है वो सेट ए में है, यानी कि ए सेट के एलिमेंट का ए सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। यानी कि दो ट्राइंगल कब रिलेशन में होंगे? अगर T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड वी हैव टू शो, इसको हमें क्या शो करना है भैया? इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। कह रहा है कि कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद, अच्छा तो ये क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। अभी 2 पार्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ना, तो पहले वाला पार्ट हम ये शो करेंगे। अब अच्छो, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वो रिलेटेड हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो हम शो कर ही सकते हैं बड़े प्यार से, है ना, कि भैया इस ए सेट से अगर हम देखो, है ना, कोई भी ट्राइंगल T ले लोगे, फॉर एनी ट्राइंगल T बिलोंग्स टू सेट ए, T तो अपने तो सिमिलर ही होगा ना, कोई भी ट्राइंगल अपने तो सिमिलर ही होगा ना। अब कोई भी ट्राइंगल अगर अपने ही सिमिलर होगा तो T और T आपस में रिलेटेड हुए, तो T इज सिमिलर टू T, इट implies T is related to T, hence reflexive, hence reflexive, hence reflexive। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? hence reflexive। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है क्या भाई, चलिए, hence reflexive। अब इफ, है ना, फॉर सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R है, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब T1 सिमिलर हुआ T2 के। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R तो T1 सिमिलर हुआ T2 के, और T1 सिमिलर हुआ T2 के तो उल्टा भी ट्रू है, T2 भी सिमिलर हुआ T1 के, T2 भी सिमिलर हुआ T1 के। इसका मतलब T2 T1 B बिलोंग्स टू R होगा भैया। अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो T1 T2 सिमिलर हुआ, इसका उल्टा भी ट्रू, T2 T1 भी सिमिलर होंगे तो T2 T1 भी बिलोंग्स टू R होगा, तो हेंस सिमेट्रिक का केस भी बन गया, हेंस सिमेट्रिक। आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग ट्रांजिटिविटी पे बात करेंगे ना, ट्रांजिटिविटी पे बात करेंगे। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ 3 ट्राइंगल है, T1 T2 आपस में रिलेटेड है एंड T2 T3 भी आपस में रिलेटेड है, ठीक है, तो T1 T2 रिलेटेड हुआ तो इसका मतलब क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 भी रिलेटेड है, तो इसका मतलब T2 सिमिलर हुआ T3 के, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3, T1 इज सिमिलर टू T3, इसका मतलब क्या हुआ? T1 T3 भी रिलेटेड हुए, hence transitive relation, hence transitive relation, hence transitive relation। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया, ट्रांजिटिव शो कर दिया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव शो करने के साथ साथ हमने क्या शो कर दिया? इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया। तो पहला पार्ट क्लियर है भैया सभी को? पहला पार्ट क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब दूसरा पार्ट रीड करते हैं। मे भी यहां सॉल्व कर भी सकते हैं, मे भी ना भी कर पाए, मे भी यहां सॉल्व कर सकते हैं, मे भी ना भी कर पाए। तो कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1। T1 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी साइड्स हैं 3, 4 और 5, ये ट्राइंगल T1 है। फिर एक ट्राइंगल है 5, 12, 13, सो इट इज 5, 12, 13, है ना, सॉरी
सॉरी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इसमें हम लोग लिखेंगे 5, 12, 13। ये ट्राइंगल T2 है। फिर एक ट्राइंगल है T3, इट इज 6, 8 एंड 10। ये ट्राइंगल है T3। ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। कह रहा विच ऑफ दी अमंग विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो इन तीनों में से देखो, तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और आपको लग भी रहे होंगे तीनों सिमिलर हैं। बट वो कह रहा है कि भैया इन तीनों में से कौन से रिलेटेड हैं, कौन से रिलेटेड हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने इनएक्यूरेट फिगर्स बना रखी हूं, इसलिए आपको सिमिलर दिख रहे हो। लेकिन हम लोग रफ फिगर पे थोड़ी जाएंगे, हम लोग डेटा पे जाएंगे ना, हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। तो क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, तो फ्रॉम साइड सिमिलैरिटी T1 ट्राइंगल इज सिमिलर टू T3 ट्राइंगल। सो अगर T1 और T3 सिमिलर हैं तो इट इंप्लाइज T1 T3 रिलेटेड होंगे टू R। T1 T3 विल बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। तो इसका मतलब T1 T2 T3 में T1 और T3 फ्रॉम साइड से सिमिलर हैं, एंड वी कैन से कि भैया T1 और T3 रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो हमने ये शो कर दिया है। क्लियर है क्या। तो ये तो हमने यहीं पे ही शो कर दिया है, यहीं पे भी हमने शो कर दिया है, ठीक है क्या। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चेक कर लो, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताइएगा। क्लियर टू एवरीवन। फटाफट से इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। सभी लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। अब देखो ए क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। पॉलीगन समझते हो, पॉलीगन्स बेसिकली क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 3 साइड्स, 3 और मोर देन 3 साइड्स। तो इसके अंदर ट्राइंगल भी आएंगे, क्वाड्रिलेटरल भी आएंगे, इसके अंदर आपके पेंटागन भी आएंगे, इसके अंदर आपके हेक्सागन भी आएंगे, हेप्टागन भी आएंगे, ऑक्टागन भी आएंगे, नैनोगन भी आएंगे, डेकागन भी आएंगे, सब आएंगे, है ना। सो इसके अंदर सारे पॉलीगन्स हैं। अब वो कह रहा है कि एक रिलेशन है सेट ए का सेट ए में। कहता है कि दो पॉलीगन्स कब रिलेटेड हैं, दो पॉलीगन्स कब रिलेटेड हैं, जब उनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर दो पॉलीगन में सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो दो पॉलीगन रिलेटेड होंगे, यानी कि ट्राइंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होंगे, पेंटागन पेंटागन से रिलेटेड होंगे, है ना, हेक्सागन हेक्सागन से रिलेटेड होंगे। यानी कि दो पॉलीगन्स में जब इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो वो रिलेटेड होंगे। तो शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ठीक है भैया, इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर देंगे इसको, है ना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहाँ है, यहां तक है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे बच्चों, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे बच्चों, वी कैन से कि फॉर इसमें कोई भी पॉलीगन P है, लेट्स से, है ना, फॉर एनी P पॉलीगन बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि नंबर ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, यानी कि P के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, है ना, वो इक्वल होगा P के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो PP विल बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब फॉर एनी P बिलोंग्स टू A, नंबर ऑफ साइड्स इन P इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P, एंड हेंस PP will belongs to R. It implies hence reflexive relation.
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हेंस रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बात करते हैं सिमेट्रिक पे, बात करते हैं सिमेट्रिक पे। मैं कहता हूं सिमेट्रिक के लिए देखेंगे जरा बहुत ध्यान से, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक इफ P1 P2 belongs to R, it implies number of sides in P1 is equal to number of sides in P2। भाई अगर P1 P2 दो पॉलीगन रिलेशन में है तो इसका मतलब दोनों के अंदर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो इसका उल्टा भी कहना सही रहेगा कि नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1। इसका मतलब P2 P1 भी बिलोंग्स टू R होगा, हेंस सिमेट्रिक, हेंस सिमेट्रिक, हेंस सिमेट्रिक, हेंस सिमेट्रिक। ठीक है, हेंस सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रांजिटिविटी पे, है ना, ट्रांजिटिविटी पे, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, इफ P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R, यानी कि तीन पॉलीगन ऐसे रिलेटेड है कि P1 P2 रिलेटेड है और P2 P3 रिलेटेड है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2, और ये वाली ये दो पॉलीगन रिलेटेड है तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया अगर P1 P2 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है और P2 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3 एंड हेंस वी कैन से P1 P3 भी बिलोंग्स टू R होंगे एंड हेंस ट्रांजिटिव, एंड हेंस ट्रांजिटिव। अब जब हम ये रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखा चुके, सिमेट्रिक दिखा चुके, ट्रांजिटिव दिखा चुके, देन दैट मीन्स क्या बच्चों कि हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखा दिया तो हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन भी शो कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड्स 3 4 5। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है, तो इसको भी अपन कर देंगे। आइए जरा कर देते हैं, कर देते हैं, एक जरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखते हो, कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल टी है जिसमें 3 4 5 साइड्स हैं, ऐसे मान लीजिए। तो कह रहा टी से रिलेटेड व्हाट इज द सेट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए related to the triangle T, है ना। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, ये पर्टिकुलर जो रिलेशन है वो पॉलीगन्स का है ना। कोई भी दो पॉलीगन्स, बेसिकली ए सेट के अंदर क्या है, पॉलीगन्स है। कोई भी दो पॉलीगन तब रिलेटेड है जब उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये भी एक क्या है, पॉलीगन है, और इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब टी ट्राइंगल का जिससे भी रिलेशन होगा उसके अंदर भी 3 ही नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। भैया टी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका रिश्तेदार यानी कि सेट ए के अंदर कौन कौन से रिश्तेदार होंगे, वो सारे के सारे पॉलीगन जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, इसके सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल टी इज set of all the polygons, set of all the polygons with number of sides 3, with number of sides 3, and finally मैं ये भी कह सकता हूँ कि set of all the triangles, यानी कि T से रिलेटेड क्या होंगे, T से रिलेटेड एलिमेंट्स जो सेट A के अंदर है वो क्या है, set of all the triangles, set of all the triangles।
क्लियर है? तो सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ठीक है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? फटाफट से जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, और बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो लास्ट 3 क्वेश्चंस वी आर हैविंग इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो L क्या है? सभी लाइंस का सेट है। तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, ठीक है? तो L क्या है? सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है? और R एक रिलेशन है ना, फ्रॉम सेट L टू एलिमेंट्स ऑफ सेट L टू सेट L, है ना? सो बेसिकली एक लाइन का दूसरी लाइन से रिलेशन है R, ठीक है? तो रिलेशन क्या है? कहता है कि भैया दो लाइंस कब रिलेटेड हैं, दो लाइंस कब रिलेटेड हैं, दो लाइंस कब रिलेटेड हैं? अगर वो पैरेलल है तो, अगर वो पैरेलल है तो, ठीक है ना? अगर दो लाइंस तब रिलेटेड हैं अगर पैरेलल हैं तो। कहता है शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बड़ा मतलब अंदर ही फील भी हो जाता है कि यार इक्विवेलेंस तो ये है ही, क्यों करना है शो, बट शो तो करके दिखाना पड़ेगा बच्चों, शो करके तो दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग शो करेंगे, है ना, कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए शो करते हैं ना, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो कहते हैं कि भैया लेट्स से इस L सेट में कोई भी लाइन स्मॉल l है, तो फॉर एनी लाइन स्मॉल l, भैया L लाइन अपने ही तो पैरेलल होगी, तो इसका मतलब L का L से तो रिलेशन होगा। तो एज L हमेशा अपने ही पैरेलल तो होगी, तो इसका मतलब L विल बी रिलेटेड, L बिलोंग्स टू R, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्सिव की बात बताई हमने। अब बात करते हैं सिमेट्रिक पे, है ना? सिमेट्रिक पे बात करते हैं, सिमेट्रिक पे बात करते हैं। तो सिमेट्रिक पे बात करते हैं तो भैया क्या होगा? फॉर सिमेट्रिक देखेंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर L1 L2 रिलेटेड है, L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब दो लाइंस L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब L1 पैरेलल टू L2 हुआ। और अगर L1 पैरेलल टू L2 हुआ तो इसका उल्टा भी ट्रू है, L2 पैरेलल टू L1 होगा, ठीक है? इट एम्प्लाइज L2 L1 भी बिलोंग्स टू R होगा, L2 L1 भी बिलोंग्स टू R होगा। सो हैंस सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है? हैंस सिमेट्रिक हो गया, ठीक है भैया? क्लियर है? चलें आगे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव पे, है ना? किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रांजिटिव पे, ठीक है? ट्रांजिटिव पे, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है? तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा यार, पूरा मतलब एक एक्सरसाइज में हमने 10 बार यही काम किया है, तो अब समझ में तो आ ही गया होगा ना कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इफ L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, यानी कि इसका मतलब क्या है कि L1 पैरेलल है L2 के and L2 पैरेलल है L3 के, तो इट एम्प्लाइज L1 पैरेलल हुआ L3 के। भैया L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो इट एम्प्लाइज L1 पैरेलल है L3 के। भैया ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसका मतलब L1 L3 भी रिलेटेड टू R हो गया, तो हैंस ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर हमने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो कर दिया, रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, है ना? ये रिफ्लेक्सिव हो गया, हैंस रिफ्लेक्सिव। अगर हमने रिफ्लेक्सिव और हमने सिमेट्रिक और हमने ट्रांजिटिव शो कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ना। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो कर दिया है तो
इक्विवेलेंस रिलेशन हमने इसको शो कर दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने इसको शो कर दिया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बोलो ना, जल्दी से बोलो ना, जल्दी से बोलो ना। अब स्टूडेंट्स फाइनली देखेंगे बहुत ही ध्यान से, कह रहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब वो कह रहा है कि भैया सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। मुझे क्या चाहिए? सेट ऑफ ऑल द लाइंस, सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये लाइन लेट्स से ये वाली लाइन हुई, ठीक है ना, तो ये इसका स्लोप है और ये इसका इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब इस लाइन लेट्स से ये लाइन L1 है। अब इस लाइन के रिलेशन में कोई भी लाइन पैरेलल ही होगी। इस लाइन के रिलेशन में कोई भी लाइन इसके पैरेलल ही होगी। और अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। हाँ, इंटरसेप्ट अलग हो सकता है, इंटरसेप्ट अलग हो सकता है। सो बेसिकली आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी को निकालते रहो, है ना। बेसिकली आप डिफरेंट सी की वैल्यू को आप रखते रहो, 2, 3, 4, 5, 10, 15,000 जो भी रखना है। आपको क्या मिलेगी? 2x प्लस 4 के पैरेलल लाइन मिलती चली जाएगी। तो सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज y इक्वल टू 2x प्लस c। तो y इक्वल टू 2x प्लस c वेयर c इज एनी रियल नंबर। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? चलिएगा, तो फटाफट से नोट करिएगा, फटाफट से नोट करिएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द 15th क्वेश्चन। कहता है आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस 1 2 3 4 में एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन बेसिकली 2 टुकड़ों में दे रखा है, इधर भी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, उधर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, बट ठीक है, लिखा रहने दो। कह रहा चूज द करेक्ट आंसर। आर इज रिफ्लेक्सिव, तो पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो क्या 1 1 है इसके अंदर? हाँ जी है। 2 2 है? हाँ जी है। 3 3 है? हाँ जी है। क्या 4 4 है? नहीं है। तो एज 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं है भैया, है, सॉरी 4 4 भी है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है एंड 4 4 भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो देखो ये जो डबलेट्स हैं इनको सिमेट्रिक के लिए चेक नहीं करना होता, जो नॉन डबलेट है उसको चेक करना होता है। देखो 1 2 है, बट क्या 2 1 है? क्या नहीं है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? ये सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया। और ये सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया तो इसका मतलब सारे फर्दर ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो सिमेट्रिक के लिए फेल हो गए, ठीक है ना। मतलब बेसिकली अगर एक भी ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा रिलेशन सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया, तो नॉट सिमेट्रिक। अब देखो इन 2 कैलकुलेशन के आधार पे हम लोग आंसर चूज कर सकते हैं। देखिएगा इक्विवेलेंस तो होगा नहीं क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा, और सिमेट्रिक जहां भी बोल रखा है वो कट हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। एलिमिनेशन अप्रोच से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो अभी फिलहाल तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने एलिमिनेशन अप्रोच से सॉल्व कर दिया, बट अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो, पूरा आपका रिटन क्वेश्चन हो, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो इसका मतलब आपको ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। तो आप ट्रांजिटिव भी एक बार चेक कर लो, ठीक है। देखिए जी ट्रांजिटिव के लिए भी हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 है और अनदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना। तो 1 2 है ना, ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक भी नहीं करेंगे, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। भाई 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है, तो 1 2 के साथ 2 2 को नहीं चेक करा करते ना, वो तो हमेशा ही फिर 1 2 आएगा ही ना। ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 है, 1 3 है,
3-2 है तो 1-2 है, तो ये भी ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। फिर अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो डबलेट्स वाले होते हैं ये तो ट्रांजिटिव के लिए पास हो रहते ही हैं। अच्छा 3-2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ यही है, 2-2 है, तो इसको क्या लेना है ना, 3-2 2-2 तो 3-2 आएगा ही। सो ए भी है, बी सी है ही नहीं, तो ऐसी को चेक भी नहीं करेंगे, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया, है ना। सो इसका मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ट्रांजिटिव के लिए पास हो गए, तो हेंस ट्रांजिटिव भी हो गए। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो रिटर्न यानी कि सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों तरीके से आपको करना सिखा दिया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, जरा फटाक से देखेंगे क्या करना चाह रहा है वो। कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। ठीक है, आर क्या है, रिलेशन है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में, और रिलेशन दे रखा है हमें कि भैया ए एलिमेंट ए का बी से रिलेशन है अगर पहला एलिमेंट दूसरे वाले से 2 छोटा है, ठीक है ना, और दूसरा वाला एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम लोगों को पिक करना है आंसर। तो देखिएगा, पहले वाला एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से 2 छोटा है ना, बी से छोटा है, 2 छोटा है, तो ये भी 2 छोटा है, 6 8 से 2 छोटा है, 3 8 से 2 छोटा नहीं है, और 8 7 से 2 छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो हटा ही देंगे। अब इन दोनों में से आंसर हो सकता है, बट उसने कहा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो आंसर ही नहीं होगा, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। तो एलिमिनेशन से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब देखो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 6,8 वो सारी की सारी बातों को फुलफिल कर रहा है। कैसे कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले से 2 कम है, और जो बी एलिमेंट है वो 6 से बड़ा भी है। ठीक है, तो 6,8 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और इन केस एनी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा इन लेक्चर्स को, सो दैट सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल आप ही जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं ऑन द डेली बेसिस विद मी। और इस साल भी सेकेंड ऑफ इट्स काइंड हमने स्टार्ट किया है सफल 2.0 बैच, जो कि जुलाई 1 से स्टार्ट हुआ है, और इसकी फीस जो है वो बहुत अफोर्डेबल है, 1600 रुपीज़ फॉर कंप्लीट कोर्स टिल एग्ज़ाम। इसके अंदर मैथमेटिक्स आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और बैच के फीचर्स जो हैं वो हमने इस हिसाब से रखे हैं जो आपकी डेली लर्निंग्स को प्रमोट करें, यानी कि डेली लाइव सेशंस होते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। अनलाइक यूट्यूब, सफल बैच में आपको थोड़े सीरियस स्टूडेंट्स मिलेंगे, पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, तो इंटरेक्टिव सेशन होता है, मज़ा आता है पढ़ने में। डेडिकेटेड डाउट सेशंस, बच्चों को हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं एग्जॉस्टिव। इन DPPs की प्रॉब्लम्स को अगर आप करते हो तो देयर इज़ नो नीड टू डू एनी अदर बुक अदर देन NCERT, तो NCERT करो, हमारी DPP करो, डेट सेट, ठीक है ना। और पीरियोडिक टेस्ट होंगे, बाकी आपको नोट्स एंड रिकॉर्डिंग साल के साल अवेलेबल रहेगी, और सफल 2.0 बैच को आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे वो iPad है, मैकबुक है, आईफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी भी से। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको या आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन की, आपके सीनियर की कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग द सफल 2.0 बैच, तो आप हमारे एकेडमिक काउंसलर से इस गिवन नंबर पर बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी क्वेरी का पॉसिबल जो आंसर होगा उसको देने की कोशिश करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स आपको CBC क्लास ऐप पे मिल जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ से जाके आप ऑन द वे ऑन द गो कभी भी स्क्रॉल करके जो है ना रिवाइज कर सकते हैं इस पूरे लेक्चर को। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और करेंगे 1 and on 2 फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, लव यू ऑल।